नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम EEE सेकेंड का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से होगा, जो कि आपका एस्टिमेटिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सीलिंग रोज तथा एडाप्टर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प दिया है 4 एम्पियर 150 वोल्ट, ब 6 एम्पियर 200 वोल्ट, 10 एम्पियर 250 वोल्ट और द है आपका 5 एम्पियर 250 वोल्ट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा द, यानी कि जो सीलिंग रोज होता है या इसकी जो अडेप्टर होती है आपकी 5 एम्पियर 250 वोल्ट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बायोनेट कैप होल्डर का कौन सा प्रकार नहीं है। मतलब इसमें से जो ऑप्शन है आपका वो बायोनेट कैप होल्डर का प्रकार नहीं है, तो उसको आपको देखना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है बैटन होल्डर, दूसरा दिया है आपका एंगल लैंप होल्डर, तीसरा है आपका ट्यूब लैंप होल्डर और अगला है आपका चौथा ब्रैकेट होल्डर। तो जो बायोनेट कैप होल्डर होता है इसमें से आपका जो है ट्यूब लैंप होल्डर, इसे छोड़कर बाकी सभी इसका क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 3 पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4 एम्पियर 8 एम्पियर 150 वोल्ट, दूसरा है आपका 6 एम्पियर 10 एम्पियर 200 वोल्ट और तीसरा है आपका 10 एम्पियर 15 एम्पियर 250 वोल्ट और द है आपका 5 एम्पियर 15 एम्पियर 250 वोल्ट। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आपका होगा द, यानी कि 5 एम्पियर और 15 एम्पियर में ये बनाया जाता है और इसका जो वोल्टेज होता है आपका 250 वोल्टेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखने का क्या कारण है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है आपका प्लग टॉप सॉकेट में अच्छी तरह फिट हो सके, वह है आपका अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। ठीक है, ऐसा है आपका पिनों में भिन्नता दिखाई दे, अदा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका फार्मूला होता है एक R बराबर OL/A, उससे यहाँ पे निकल जाएगा। जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, कम से कम रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पिन टॉप का जो आपका पिन होता है उसे क्या रखते हैं, मोटा रखते हैं। ठीक है, इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ब, यानी कि अधिक क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट को वहन कर सके, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मोटा बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी पता होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका लघु परिपथक वियोजक, ठीक है, MCB का प्रयोग आवश्यक है। यहाँ पे पूछ रहा है MC का प्रयोग पूछ रहा है यहाँ पे। तो MCB का फुल फॉर्म आपका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें आपका मोटर यंत्र की वायरिंग में, ब टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्यक्ष कक्ष की वायरिंग में, द है आपका उपरोक्त सभी में। आपका MCB होता है, इसका प्रयोग हम इन सभी स्थानों पर करते हैं, जैसे कि मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। ठीक है, इसमें आपका सभी आंसर सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि किसी केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई, तार की धातु तथा स्पेसाइज में पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन है आपका तार की आकृति पर, दूसरा है तारों की लंबाई पर, तीसरा है आपका तारों के प्रकार पर और चौथा है आपका तारों की संख्या पर। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा द, यानी कि तारों की संख्या पर। जो आपके केबल की विद्युत धारा वहन करने की क्षमता होती है वो तारों की मोटाई, तारों की धातु और तारों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है किसी वैद्युतिक परिपथ का मुख्य घटक कौन सा है। ठीक है, तो पहला है आपका सप्लाई स्रोत, दूसरा है आपका चालक युक्ति, तीसरा है आपका नियंत्रक युक्ति और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो जो आपका किसी वैद्युत परिपथ का जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, यानी कि सप्लाई सोर्स, चालक युक्ति और कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, ये सभी आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। तो पहला आपका दिया है स्विच, दूसरा है आपका होल्डर, तीसरा है आपका फ्यूज और अगला है आपका चौथा तार। तो विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत, तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका फ्यूज़, यानी कि फ्यूज जो होता है आपका सुरक्षा के लिए करते हैं। तो बाकी सब क्या आपके ये कंपोनेंट्स हैं, बट ये आपका सेफ्टी पर्पज़ क्या है इसमें कि फ्यूज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका 100, यानी कि फ्यूज। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। तो ऑप्शन है पहला आपका ICTP, ठीक है, और ब है आपका ICDP, ठीक है, और 100 है 3 टम्बलर स्विच और द है आपका नाइफ स्विच। तो इसमें आपका पूछ रहा है 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा यानी कि ICTP।
तो इसका जो IC टिप का आपका फुल फॉर्म होता है, आपका होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है। तो 3 फेज लाइनों में हम ICTP का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका दिया है, एक बहुत दिया है आपका ICDP, तो इसका फुल फॉर्म का होगा आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा अच्छे से। 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्टिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कार्यशालाओं में, ब है आपका उपकरणों में, स है आपका केवल वितरण स्टेशनों में, और द है आपका विद्युत संस्थापनों में। इसका सही आंसर आपका होगा और यानी कि कार्टिज फ्यूज का प्रयोग हम कार्यशालाओं में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिया है कि यह एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में से सुरक्षा करती है, निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका होल्डर, दूसरा है स्विच, तीसरा सॉकेट और अगला है आपका फोर्थ फ्यूज। तो ये भी पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर आपको होगा फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज का प्रयोग हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका फ्यूज संयोजित होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आपका ऑप्शन उदासीन चालकों की श्रेणी में, ब है उदासीन चालकों के समांतर में, स है जीवित चालकों की श्रेणी में और द है आपका जीवित चालकों के समांतर में। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका स, यानी कि जीवित चालक के श्रेणी में, यानी कि जो आपका फेज वायर होता है उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, फ्यूज को जोड़ते हैं, ठीक। सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट आदि को विद्युत सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका अडेप्टर, दूसरा है सीलिंग रोज, स है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और द है आपका MCB। तो इसमें आपका जो सीलिंग फैन ट्यूबलाइट में होता है, आपका विद्युत सप्लाई देने के लिए हम सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं। इसमें आपका ब आंसर सही होगा, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका अ कूलर में, ब नाइट लैंप में, स बिजली के पंखों में, द उपरोक्त सभी। तो जो आपका नाइट लैंप होता है उसमें हम रोटरी स्विच का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ब आंसर आपका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर एक है, ऑप्शन है आपका शुद्ध धातु, ब मिश्र धातु, स अशुद्ध धातु, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर आपका होगा ब, यानी कि जो शोल्डर होता है आपका क्या होता है, ये मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया आपका कि 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका लैंप वायरिंग में, ब जीने की वायरिंग में, स सॉकेट वायरिंग में, द यह सभी। जो आपका 2 वे स्विच होता है इसका प्रयोग हम क्या किस में करते हैं, जीने की वायरिंग में, या अर्थात किस जो सीढ़ी होता है वहाँ पे हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है आपका कि सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका धारा का घटाने के लिए, ब पंखों में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए, स गति बढ़ाने के लिए, द टार्क बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ब, यानी कि पंखों में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ठीक है ना। तो सीलिंग फैन में जो परिपथ में जो रेगुलेटर आता है जिससे हम स्पीड कम अधिक करते हैं, उसमें आपका जो मुख्य होता है आपका उपयोग उसका किस लिए करते हैं, हम पंखों में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए करते हैं, ठीक है। अगली बात से 90 नंबर क्वेश्चन इसके बाद से दिया है कि वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। ऑप्शन है आपका शोल्डर, स्विच, स है आपका फ्यूज, द है आपका चालक युक्ति। जो वैद्युतिक परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित हम स्विच के द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता युक्ति है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका अ सर्किट ब्रेकर, ब हीटर, स केबल, द स्विच। इसमें आपको जो उपभोक्ता युक्ति है वो आपका कौन सा है, हीटर, ठीक है। तो कंज्यूमर यूनिट है आपका, वो होता है आपका हीटर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार बना होता है। तो ऑप्शन है आपका PVC का, ब है आपका पोर्सिलिन बेकेलाइट, स लकड़ी, द एस्बेस्टस। यानी कि जो टम्बलर प्रकार के स्विच होते हैं उसका जो आधार बना होता है आपका वो पोर्सिलिन एवं बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ब आंसर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंगल वे स्विच में प्रयुक्त टर्मिनलों की संख्या होती है। इसमें आपका ऑप्शन है 1, ब 2, स 3, द 4। इसमें आपका सही आंसर आपका होगा 2, यानी कि सिंगल वे स्विच में आपका प्रयुक्त टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, आपकी 2 होती है, ठीक है। और 3 वे स्विच में आपका टर्मिनल की संख्या 3 होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सीढ़ी कक्ष वायरिंग में उपयोग होने वाला स्विच है। तो ऑप्शन है आपका SPTST, ठीक है, SPDT और DPST और द है आपका DPDT। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ब, यानी कि SPDT। तो सीढ़ी कक्ष वायरिंग में हम SPDT
वाला स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, वह ऑप्शन आपका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका अ SPST, ब SPDT, स इंटरमीडिएट, द आपका है TPST। तो इसमें आपका सही आंसर आपका होगा स यानी कि इंटरमीडिएट। तो 2 से अधिक स्थानों में से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंटरमीडिएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 25 के बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ICDP, ठीक है ना, स्विच की उच्चतम धारा क्षमता होती है। तो ऑप्शन है आपका 6 एम्पियर, ब 63 एम्पियर, स 32 एम्पियर, द आपका 16 एम्पियर। तो आपका ICDP स्विच होता है यानी कि आयरन क्लेड डबल पोल स्विच होता है। इसकी जो मैक्सिमम धारा कैपेसिटी होती है आपकी क्या होती है? वह यानी कि 63 एम्पियर। तो ICDP स्विच का अधिकतम उच्चतम जो आप धारा क्षमता होता है आपका कितना होता है? 63 एम्पियर होता है। ठीक है, तो ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें आपका ये एक ऑप्शन है, इसमें दिया है कि SPST, ठीक है ना। तो इसमें आपका इसका फुल फॉर्म आपका होगा SPST का सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, और DPST का आपका होगा डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, ये फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि धातु आवरण वाले लैंप होल्डर। तो ऑप्शन है आपका सप्लाई से जुड़ना चाहिए, ब अर्थ होना चाहिए, स पेंट किया होना चाहिए, द इनमें से कोई नहीं। तो धातु आवरण वाले लैंप होल्डर होते हैं, इनको क्या करना चाहिए? हमें अर्थ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका होगा ब यानी कि धातु आवरण वाले होल्डर आपका अर्थ होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि विद्युत झटके से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका RCCB, ब है आपका MCCB, स है आपका MCB, ठीक है, और द है आपका फ्यूज। इसमें आपका सही आंसर होगा RCCB यानी कि विद्युत झटके से बचाव के लिए हम RCCB का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जो विद्युत झटके से बचाव के लिए हम RCCB का प्रयोग करते हैं, तो RCCB का फुल फॉर्म आपका होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि RCCB को स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ऊर्जा मापी से पहले, ब मुख्य DB से के बाद यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और स है आपका उप परिपथ में, द आपका ऊर्जा मीटर के बाद और मुख्य स्विच से पहले। तो आपका RCCB स्विच होता है यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका जो प्रयोग करते हैं हम ऊर्जा मापी के बाद यानी एनर्जी मीटर के बाद व मुख्य स्विच से पहले। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है कि फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो फर्श से एक लैंप होल्डर तक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 1.5 मीटर, ब 3 मीटर, स 2 मीटर, और द है आपका 2.5 मीटर। इसका आंसर सभी को पता होगा। तो फर्श से एक लैंप होल्डर की जो ऊंचाई होती है आपकी 2.5 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इस चैप्टर का अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और 30 क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, यदि इस वीडियो में कोई भी गलती हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये वीडियो अभी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।